Hello everyone, welcome to Officers on Duty. I am Dr. Navjot Simi, 2018 batch IPS officer. I am currently posted as ASP cum SDPO in Dehri subdivision of Rohtas district in Bihar. So आज मैं बात करूँगी अपनी ट्रेनिंग के बारे में। मेरी जर्नी कैसी रही है लबासना से लेकर NPA तक। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विद माय फर्स्ट डे इन लबासना। जब हमारा फाउंडेशन कोर्स शुरू हुआ तो when I landed up in Labasna, it was such a happy moment for me। और मेरी फैमिली भी साथ में थी, मेरे पापा थे, मेरे ब्रदर थे, वो लोग मुझे छोड़ने गए थे। सो लबासना को अब तक मैंने हमेशा सिर्फ पिक्चर्स में, वीडियोस में ही देखा था। तो जब मैंने पहली बार उसका गेट देखा, जबकि लबासना हिल के ऊपर है तो वो जो मेन बिल्डिंग है वो अंदर है, वो बाहर से आपको नहीं दिखती है। तो बाहर से आपको जो उसका गेट है और एंट्रेंस एरिया है वो दिखता है। तो जब मैंने उसको देखा मुझे मतलब बहुत एक डिफरेंट फीलिंग थी, बहुत अच्छा लगा दैट फाइनली आई ऑलवेज वांटेड टू बी हेयर एंड आई एम हेयर टुडे। सो वहाँ पे देयर वाज अ क्यू ऑफ द ऑफिसर ट्रेनीज़। तो वहाँ पे क्यू लगा हुआ था एक बहुत लंबा। सो आई ऑल्सो वेंट एंड जॉइन द क्यू। एक्चुअली दे वर गिविंग अस जो भी वेरियस फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं, सो दे वर गिविंग अस द फॉर्म्स टू बी फिल्ड अप। So we had to collect the forms and room keys also. They had already allocated the rooms and the charts were displayed on the board there. So we just went and checked our room numbers and collected the keys as well as the forms they were providing us. So हम लोग अंदर गए और वहाँ जाके जितनी भी पेपर रिलेटेड हमारी फॉर्मेलिटीज़ थी उसको कंप्लीट किया। उसको कंप्लीट करने में ही ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल जाता है, शाम हो जाती है, काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। तो जैसे ही फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हुई आई वॉज एलोकेटेड अ रूम इन द गंगा हॉस्टल। तो देन आई वेंट टू माई रूम। तो जब मैं रूम के अंदर एंटर हुई तो वो रूम जो आई थिंक कभी ना कभी पिक्चर्स में देखा हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल रूम, बहुत नीट एंड क्लीन था एंड द व्यू वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल। A big glass window और उसमें से you could see mountains, the Happy Valley ground behind. So I was waiting for my roommate. मेरी जो roommate थी वो अभी तक नहीं आई थी। So I called her also. उनका नंबर मैंने लिया वहाँ से, उनको कॉल किया। So she also landed up after some time. So we talked and get a little introduction of each other. और उसके बाद मुझे अपने पेरेंट्स को सी ऑफ करने जाना था। दे हैड टू रिटर्न बैक। देन आई अगेन वेंट बैक टू द गेट। वो लोग चले गए। उस दिन एक्चुअली पेरेंट्स को अंदर अलाउ नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड भी हो जाता है और बहुत सारा पेपर वर्क भी रहता है। इसलिए पेरेंट्स तो उस दिन ही वापस निकल गए थे। अपने रूम में हम लोग चले गए। अपना थोड़ा बहुत जो भी अपनी बिलोंगिंग्स हम साथ में लेकर गए थे, अपने बैग्स थे, वो सब भी धीरे धीरे करके रूम में पहुंचा दिए गए। देन वी टॉक्ड। खास करके उस दिन मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन मेरी रूममेट से ही हुई थी क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जगह से ट्रैवल करके आए थे एंड पीपल वर टायर्ड ऑल्सो। सो मोस्टली सब लोग अपने रूम्स में ही चले गए थे। एंड उसके बाद फिर हम लोग डिनर करने गए थे। तो हम लोग खाना खाने के लिए डाइनिंग एरिया में चले गए। वहाँ पर भी काफ़ी लोगों से मुलाकात हुई। मतलब इंडिया के हर एक पार्ट से आते हैं ऑफिसर ट्रेनीज़। उनसे इंटरेक्ट करके बहुत अच्छा भी लगा और मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने कॉलेज के दिनों में वापस आ गई हूँ। मतलब वो एक फ़ीलिंग अलग थी और बहुत ही अच्छी थी। और जैसे जैसे आप अपना फाउंडेशन कोर्स फिर इनॉग्रेशन होता है, उसका एक इवेंट होता है, प्रॉपर फॉर्मल इनॉग्रेशन किया जाता है फाउंडेशन कोर्स का। सो मेरा 93rd फाउंडेशन कोर्स था। तो उस दिन भी जो भी इवेंट के बाद भी बहुत और भी नए लोगों से मुलाकात हुई। सब लोग साथ में बैठते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो बहुत एक अलग माहौल होता है वहाँ पे, बहुत ही अच्छा लगता है। और आप पहली बार जैसे प्रेपरेशन के बाद या फिर अगर आप बहुत ही छोटी जगह से आए हैं तो आपको एक अलग ही माहौल मिलता है वहाँ। एक थोड़ा फॉर्मल टाइप का माहौल भी रहता है, एट द सेम टाइम बहुत वार्मथ होता है उस माहौल में। और फिर हमें शेड्यूल दे दिया जाता है, वीकली शेड्यूल मिलता है हमें वहाँ ट्रेनिंग के लिए।
तो सुबह पीटी होता है, उसके बाद क्लासेस होती हैं, फिर कोई ना कोई इवेंट होता है, शाम में जो स्पोर्ट्स होती हैं। तो आप भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे जैसे क्लब्स होते हैं, तो क्लब का प्रॉपर वोटिंग होता है, उसका चेयरपर्सन चुना जाता है, मेंबर्स चुने जाते हैं। आप भी अपनी पसंद के हिसाब से अपने किसी भी क्लब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो आई हैड जॉइन द सोशल वर्क क्लब। तो उसके तहत क्या होता है कि एक वन ऑफ द एक्टिविटी वाज दैट यू हैव टू गो एंड टीच द किड्स एट कम्युनिटी सेंटर। तो मैं कम्युनिटी सेंटर में जाया करती थी बच्चों को पढ़ाने। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। बच्चे भी बहुत ही प्यारे होते थे, उनके साथ इंटरेक्ट करती थी, उनसे बातें करती थी। वो भी एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होता था। और उसके अलावा बहुत सारी डिबेट्स होती हैं वहाँ, ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बुक रिव्यूज़ होते हैं, बहुत सारे जो गेस्ट लेक्चरर्स आते हैं वहाँ, सीनियर ऑफिसर्स आते हैं, बहुत सारे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं। तो आपको अलग अलग टाइप का उनके एक्सपीरियंसेस सुनने का मौका मिलता है। इट बिल्ड्स अ ओवरऑल होलिस्टिक पर्सपेक्टिव। तो मोस्टली सबके साथ ऐसा होता है कि यूजुअली नॉर्मली कि हम लोग या तो अपनी स्टेट या फिर आसपास के एरिया में ही रह जाते हैं। जब आप ट्रेनिंग पर जाते हैं तो आपको इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स को ट्रैवल करने का मौका मिलता है, उनको जानने का मौका मिलता है। तो मतलब इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस, मैं ये कहूँगी। बहुत ही ओवरवेलमिंग था एवरीथिंग देयर। फिर वहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कुछ कल्चरल इवेंट्स होते हैं, जैसे कि इंडिया डे, बहुत ही आप सब भी जानते होंगे इसके बारे में। इंडिया डे मनाया जाता है लबासना में। तो उसमें हर एक जो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं उसके ओटीज़ होते हैं, वो अपना अलग टाइप की अपनी क्यूजीन्स को दिखाते हैं, अपने डांसेस दिखाते हैं, अपने कल्चर को दिखाते हैं वो। तो एक बहुत मज़ा आता है। आप डिफरेंट, हर कोई अपने स्टेट के अटायर में होता है उस दिन, तो बहुत मज़ा आता है। आप सबके साथ उनका डांस करते हैं, उनका खाना खाते हैं, सब एक साथ बैठ के उस दिन खाना भी बल्कि ज़मीन पर बैठकर खाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इंडिया डे का मेरा एक्सपीरियंस तो आई कैन नेवर फॉरगेट, बहुत ही अच्छा था। फिर फेट होता है एक वहाँ कंपटीशन, वहाँ पर ओटीज़ अपने अलग अलग स्टॉल लगाते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप अपने स्टॉल से जो भी कमाते हैं तो आप एक तरह से वो सोशल किसी वर्क के लिए डोनेट कर देते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं वहाँ पे। स्वच्छ भारत को लेकर इवेंट्स होते हैं। आप ओटीज़ बहुत सारे तरह से और भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो लबासना का एक्सपीरियंस तो बहुत ही ओवरवेलमिंग था। देयर इज़ आप फिर ट्रैक, जो एक ट्रैक की तैयारी करवाते हैं वो आपको, हिमालयन ट्रैक के लिए। सो मेरे को चांस मिला था बद्रीनाथ जाने का। सो आई वेंट टू बद्रीनाथ, देन वी ऑल्सो ट्रैक टू दी द्रोणागिरी हिल्स। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, जो आप एक कॉमराडरी बिल्ड करते हैं उस ट्रैक के दौरान। आपके दोस्त बनते हैं जो आपको, मतलब जब आप एकदम थक टूट जाते हैं तब भी आपको खींच कर ऊपर ले जाते हैं। बहुत हंसी मजाक होता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत सारे कपल्स भी बनते हैं। तो मेरे मतलब कुछ बैचमेट्स की शादी भी हो गई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि लबासना जितना मैंने सोचा था उससे तो और भी बहुत ही अच्छा था। सो उसकी मेमोरीज हमेशा मेरे साथ रहेंगी। और जो हमने वहाँ पे दिन गुजारे अपने दोस्तों के साथ, टीचर्स के साथ, वो इंसान कभी भूलता नहीं है। तो इसके अलावा मैं बात करना चाहूँगी अब मेरी ट्रेनिंग जो NPA में हुई। तो आफ्टर फिनिशिंग आवर फाउंडेशन कोर्स, तो हमें मे बी वीक और 10 डेज़ का गैप मिलता है। देन वी हैव टू ज्वाइन आवर रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग अकेडमीज। सो आई ज्वाइंड NPA इन December आफ्टर कंप्लीटिंग माई फाउंडेशन कोर्स। तो वहाँ पर भी फिर एक अलग टाइप के माहौल में आ गई थी थोड़ा। वहाँ पर देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट रेजीम दैट इज़ टू बी फॉलोड बाय द ऑफिसर ट्रेनीज। तो वहाँ पे हमें एक प्रॉपर टाइट शेड्यूल दिया जाता है जिसको हमें स्टिक करना होता है। और अगर हम उसको किसी भी तरह से कोई भी फॉल्टर करते हैं तो उसका पनिशमेंट भी दिया जाता है। सो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी दैट व्हाट अ day in NPA would look like. So my day usually started at 4 AM in the morning. We have to be there on ground by 5-10 AM उस टाइम पे।
तो हमें 4 बजे उठ के सुबह अपना फ्रेश होके रेडी होके ग्राउंड में नीचे पहुंच जाते थे. देन देयर वाज द आउटडोर एक्टिविटी, वॉट एवर इज़ देयर. पीटी होता था उसमें, और डिफरेंट टाइप्स की कोई और जैसे कॉम्बैट की क्लासेस होती हैं, स्विमिंग क्लासेस होती हैं, हमें हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है, तो बहुत सारे हमें फायरिंग सिखाया जाता है. तो बहुत सारे स्किल्स इनकलकेट किए जाते हैं एनपीए की ट्रेनिंग में. सो आपको उसका वीकली शेड्यूल मिल जाता है. उससे भी पहले मैं ये कहूँगी कि दैट द ऑफिसर ट्रेनिंग्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्क्वाड्स ऑफ अबाउट 20 मेंबर्स. तो आप स्क्वाड बन जाते हैं आपके बैच के. वी हैड 8 स्क्वाड्स. सो मेरा स्क्वाड 6 था. और जो मैं ये कहूँगी कि स्क्वाड के अंदर जो आपकी बॉन्डिंग और कॉमराडरी बिल्ड होती है वो एक मतलब आपकी लाइफ लॉन्ग रहती है. तो आप ट्रेनिंग करते हैं अपने स्क्वाड के साथ. मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ आप अपने स्क्वाड के साथ करते हैं. और बाकी की जैसे जो जॉइंट इवेंट्स होते हैं उसमें तो सब लोग एक साथ होते हैं. और जैसे कि जब हम आउटडोर सुबह का ख़त्म करके वापस आते हैं, देन वी गो फॉर क्लासेस. हमारी क्लासेस होती हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आर बीइंग टॉट, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, इन्वेस्टिगेशन हमें पढ़ाया जाता है, फॉरेंसिक्स हमें पढ़ाया जाता है. तो जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छे फैकल्टी मेंबर्स रहते हैं, जो मोस्टली सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस सर्विस से होते हैं या फिर जुडिशरी से भी होते हैं. तो इसके अलावा हमें बहुत सारे मॉड्यूल्स करवाए जाते हैं इंडोर सेशंस में. जैसे कोर्ट ट्रायल का एक मॉड्यूल चलता है, हमारे फॉरेंसिक्स के मॉड्यूल्स चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन के मॉड्यूल्स चलते हैं. तो एक तरह से आपको पूरा ओवरव्यू दिया जाता है कि आप जब फील्ड में जाएंगे तो आपका व्हाट योर वर्क विल लुक लाइक. तो हमें उसका एक पूरा मॉक फील दिया जाता है उसका. तो आफ्टर क्लासेस देन ऑल्सो हम लोग लंच के बाद फिर जो एक और सेशन होता है हमारा आउटडोर का, इवनिंग सेशन, दैट मोस्टली स्टार्ट्स बाय 3:30 PM. तो उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं लंच के बाद, ड्रेस चेंज करते हैं अपना, फिर आउटडोर क्लास के लिए निकल जाते हैं. उसके बाद फिर आउटडोर सेशन में मोस्टली फिर ड्रिल रहता है. शाम के टाइम ड्रिल होता है. यहाँ बाकी क्लासेस भी होती हैं, हॉर्स राइडिंग हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है. तो वो शेड्यूल के हिसाब से आपका दैट इज़ ऑल प्लान्ड. ये वाला पीरियड के बाद जो लास्ट पीरियड रहता है डे का, दैट इज़ अ गेम्स पीरियड. तो फिर आप दोबारा वापस जाती हैं. वहाँ पे एक NISC की बिल्डिंग है, इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम है, वहाँ पे आप चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं. तो आप वहाँ पर जाते हैं, अपना चेंज करते हैं, गेम्स ड्रेस पहनते हैं, और वापस फिर फॉल इन होता है आपका ग्राउंड में. एंड देन यू गो फॉर स्पोर्ट्स के लिए आप चले जाते हैं. और शाम में जब आप लौटते हैं, दैट इज़ द ओनली टाइम दैट यू गेट, आई वुड से आफ्टर 8 PM till the time you have to sleep. And mostly everybody used to sleep by 10 PM. और हम देखते थे कि कॉरिडोर में 9:30 के बाद ही एकदम शांति हो जाती थी, कोई भी नहीं दिखता था, बिकॉज वी हैव टू गेट अप बाय 4 in the morning and you are so tired that you have to sleep and get prepared for the next day as well. फिर हम लोग शाम में वही जो हमें 2-3 घंटे मिलते थे, तो बहुत सारे लोग उसमें जिम करने चले जाते हैं, कुछ अपनी एक्स्ट्रा जो हॉबीज़ रखते हैं, कुछ लोग म्यूज़िक रूम में चले जाते हैं, कुछ लोग गेम्स खेलने अपना चले जाते हैं, जो कोई अपना इंडिविजुअल स्पोर्ट्स वो डेवलप करना चाहते हैं, स्किल्स अपना डेवलप करना चाहते हैं. तो इस तरह से मतलब पूरा दिन इतना बिजी रहता है, आपका इतना टाइट शेड्यूल रहता है दैट यू डोंट रियलाइज़ कि कब दिन चढ़ा और कब रात भी हो गई है. और शाम में देन आई यूज्ड टू गो बैक एंड टॉक टू माई फैमिली फॉर अ वाइल, देन हैव माई डिनर एंड गो बैक टू बेड, एंड देन अगेन द नेक्स्ट डे वैसा ही रूटीन फिर चलता है. सो ओवरऑल NPA it was a really good experience, I would say. It has taught me a lot of things. Most importantly, it has taught how to overcome our fears. हम अपनी खुद की बाउंड्रीज़ को कैसे क्रॉस करते हैं, जो हम करने के बाद ही शायद रियलाइज़ कर पाते हैं. आई वुड हैव नेवर रियलाइज्ड कि मैं मतलब इतना हाइट से जंप कर सकती हूँ, मैं इतना हॉर्स राइडिंग अच्छा कर सकती हूँ. स्विमिंग मुझे बिल्कुल नहीं आता था, मैंने स्विमिंग सीख लिया वहाँ. बहुत सारी स्किल्स इन्होंने NPA ने मेरे अंदर इनकलकेट की, तो it gave me a good posture also. So I'm very thankful to NPA for giving me all those qualities. सबसे important जो NPA आपके अंदर इनकलकेट करता है, that is a sense of discipline and time management.
आप कम टाइम में कैसे चीज़ों को अरेंज करना है, कैसे मैनेज करना है, आप बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। इसमें बहुत सारी हमारे एक्टिविटीज़ होती हैं जो फिज़िकली चैलेंजिंग होती हैं। जब हम सब ओटीज़ जाते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, तो सबका फिटनेस लेवल अलग होता है, सबका बॉडी अपना टाइप अलग होता है। तो एनपीए कैसे आपको ट्रेन करते हुए एक ही लेवल पर लाने की कोशिश करता है, तो उस चीज़ के लिए आई डोंट थिंक आई एम एबल टू थैंक देम एनफ जो एनपीए करता है। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे जैसे आपका ट्रेनिंग प्रोग्रेस करता जाता है, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत ही इम्प्रूव होता है। सो यू आर बीइंग टेकन टू वेरियस सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर अटैचमेंट्स। आपको आईटीबीपी, बीएसएफ हो या एनआईए हो या फिर और भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की, आपको वहाँ लेकर जाया जाता है अटैचमेंट के लिए। यू आर बीइंग एक्सपोज टू द फॉरेंसिक्स, कैसे काम करता है और इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया जाता है, कुछ ऐसे साइबर जो फ्रॉड्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, आपको उसके मॉड्यूल्स दिए जाते हैं। सो ओवरऑल आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया जाता है। यू ऑल्सो गेट टू मीट द ऑनरेबल प्रेजिडेंट, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, सो यू गेट अ चांस टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद देम। सो इट्स अ रियली overwhelming experience, और overall I would say that NPA has made me so strong both physically and mentally. It eventually आपका जो फिटनेस लेवल है उसको बहुत ऊपर कर देता है NPA, that the fitness, your fitness bar is raised. So अगर मान लीजिए मेरा अब आफ्टर ट्रेनिंग, जब हमारा ट्रेनिंग पूरा हो जाता है, व्हेन आई एम इन फील्ड, तो कई बार हमारा जो फिटनेस का रिजीम है वो मतलब उतना फॉलो नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द बिजी शेड्यूल, बिकॉज ऑफ द नाइट ड्यूटीज़ दैट यू हैव टू डू। बट स्टिल आई वुड से दैट अगर मेरा कुछ दिन मान लीजिए गैप भी हो जाता है, इफ़ आई स्टार्ट अगेन, तो मैं उतना जो मेरा फिटनेस लेवल था उसको ईजिली मैं गेन कर सकती हूँ दोबारा, मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा वो। So I would say you get a holistic perspective how the administration works, how the different departments interact with each other, कैसे सिविल और पुलिस साइड भी मिलकर एक सिम्बॉलिक वे में काम करती है, आप उसके बारे में जानते हैं। सो इट्स रियली गुड एक्सपीरियंस। जब आप ट्रेनिंग करते हैं आपकी पर्सनैलिटी बहुत इम्प्रूव होती है। सो आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग मी अ चांस. So I would like to say to all of you that you must work hard and try to achieve your goal, no matter what the obstacles are. ये जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है आज आपके साथ एनपीए और लबासना वाला, सो आई रियली विश कि आप भी बहुत जल्द ही इस मुकाम पर पहुँचे कि आपको एनपीए और लबासना जाने का मौका मिले. माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच.